हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीबीसी नॉलेज। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त लोगों के दिलों में अपना खौफ डाला हुआ है। एक ऐसा वायरस जो आपको नहीं भी हुआ तब भी आप इसकी लपेट में आने वाले हो। जी हाँ, अगर आपको नहीं भी हुआ तब भी आप और आपकी फैमिली सेफ नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाकई आपको कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। और कोरोना वायरस आपको ऑलरेडी इफेक्ट कर रहा है। अगर नहीं भी हुआ तब भी आप इसके चुंगल से नहीं बच पाओगे। इसे आपको अभी समझने की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मैं आपको समझाता हूँ कि कोरोना वायरस से बचने की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोरोना वायरस एक बिल्कुल नया वायरस है और ये वायरस शुरू हुआ है चाइना के अंदर वुहान नामी एक शहर में। एक ऐसा शहर जहाँ पे खुलेआम मार्केट के अंदर जंगली जानवरों का मांस बेचा जाता है, जहाँ पे चमगादड़ों का, सांपों का और मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त बेचा जा रहा है, वो भी खुलेआम। और लोग बड़े चाह से इसे पसंद करते हैं। सांप, बंदर, यहाँ तक कि चूहों का गोश्त भी यहाँ पर खाया जाता है और कुछ लोग तो चूहों को जिंदा ही निगल लेते हैं। अब ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, आप समझ सकते हैं कि ये जंगली जानवरों की वजह से ही इंसानों में फैली है। जी हाँ, एक रिसर्च से पता चला है कि चमगादड़ों से या फिर सांप से ये कोरोना वायरस की बीमारी इंसान के अंदर आई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जानवरों से कोई बीमारी इंसान के अंदर आई है। इससे पहले भी आपने सार्स वायरस के बारे में सुना होगा कि सऊदी अरेबिया में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी और ये बीमारी आई थी ऊँटों से। उससे पहले आपने स्वाइन फ्लू के बारे में सुना होगा। और ऐसी ही बहुत सारी बेशुमार बीमारियां ऑलरेडी जंगली जानवरों से इंसानों के अंदर आ रही हैं। इस वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर लगातार इस तरीके की बीमारियां इंसान के अंदर आ रही हैं तो हमें इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो मीट है यानी गोश्त बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमारे लिए। तो अगर आप गोश्त खाने वालों में से हैं तो इस वक्त आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए ये बात कि अब आपको गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम से कम उतने दिनों तक जब तक ये मामला सेट नहीं हो जाता। चाइना ने पूरी कोशिश की कि कोरोना वायरस ना फैले, तब भी पूरी दुनिया में 1 लाख से ऊपर इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं लोग। और कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 4000 लोग मर चुके हैं। इटली के अंदर 1700 लोग शिकार हो चुके हैं। ईरान के अंदर 3500 लोग शिकार हैं। साउथ कोरिया में 4000 लोग, इंडिया में 2000 और पाकिस्तान में 10 केस हो चुके हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी इधर इतना ज़्यादा मुआवला नहीं, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में 10 नहीं, न जाने कितने हज़ारों केस हो सकते हैं। लेकिन हर मुल्क की गवर्नमेंट ये बताने से गुरेज करती है। वो इसलिए क्योंकि अगर इस मुल्क में कोरोना वायरस फैलने की इत्तला मिल जाती है तो दूसरे तमाम ममालिक इस मुल्क को वेलकम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि चाइना के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, चाइना मुल्क की एंट्रीज तकरीबन पूरी दुनिया में ही बैंड है। कोई नहीं चाहता कि अब चाइना को लोगों से मिला जुला जाए और इन्फेक्शन से बचा जा सके। पाकिस्तान का हिसाब लगा लें, पाकिस्तान में भी अब चाइना और इसके साथ साथ ईरान से भी बॉर्डर्स की एंट्री बिल्कुल बंद है। और जिस शहर से ये वायरस शुरू हुआ है उस पूरे शहर में कुछ भी नहीं हो रहा। उस शहर की हालत क्या है ये आपको नहीं पता। उस शहर की सड़कें वीरान, दुकानें बंद, कारोबार बंद, सब कुछ बंद है। ना तो उस शहर के अंदर कोई आ सकता है और ना ही कोई उससे बाहर कोई जा सकता है। ये बीमारी पाकिस्तान में अभी शुरू हुई है और अगर इस पर काबू ना पाया गया तो इसे फैलने में देर नहीं लगेगी। अब पाकिस्तान कितना सिक्योर है, आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान के 5 से 6 शहरों में कोरोना वायरस के चंद लोग शिकार हैं। और जिस तरह वुहान शहर को सील कर दिया गया, क्या पाकिस्तान में इन शहरों को सील किया गया? नहीं ना। अब जिनको वायरस हुआ है उनको मिलने के लिए कोई ना कोई तो आता होगा, फिर वो बाहर भी जाता होगा। इस तरह करते करते कहां तक फैल सकता है ये कोरोना वायरस, आप समझ सकते हैं। और फिर ये सोचिए कि अगर खुदा न खास्ता कि आपके शहरों को भी सील कर दिया जाए और अगर आप लाहौर से फैसलाबाद और फैसलाबाद से लाहौर अपने घर ही ना पहुंच सको, अब पूरा शहर सील होने की वजह से घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, खाने पीने का सामान बंद कर दिया जाए, दुकानें बंद हो जाएं, तो आपका हाल क्या होगा? लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? एक और बात सोचे कि आपके घर में आपके खाने पीने के लिए कितनी देर तक के लिए सामान
आपका राशन आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, कितने महीनों के लिए जमा कर रखा है। और यही एक तरीका है कि पूरी दुनिया में इस बीमारी को नहीं फैलने देना और अपने घर के अंदर बंद रहना है। और पाकिस्तान में अभी शुक्र है कि इतने केस नहीं हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि आधी इंपोर्ट तो हमारी चाइना के साथ है। और चाइना में इस वक्त 95% मार्केट डाउन है, वो भी कोरोना वायरस की वजह से। यानी चाइना की तो इकोनॉमी गिर चुकी है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, काम कोई नहीं है, पैसा कोई नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। क्या अब पाकिस्तान महफूज है? आप महफूज हैं? आप बताओ, आपके पास कितने दिनों के लिए सेविंग है, कितने महीनों के लिए सेविंग है? पैसा चाहिए लेकिन बिजनेस नहीं है, खाना चाहिए लेकिन पैसा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है। हम इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं और हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान में थोड़े केस होने के बावजूद 50% मार्केट डाउन, क्योंकि कुछ तो पहले ही हालात ठीक नहीं थे और ऊपर से कोरोना वायरस आ गया। और एक केस आते ही पाकिस्तान के सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस, दीनी मदारस सब बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि ये हिदायत भी दी जा रही है कि अगर कोई नमाज मस्जिद में पढ़ने आता है तो वो फर्ज नमाज पढ़ के बकिया नमाज अपने घर में पढ़े और मस्जिद में ज्यादा देर तक ना बैठे। आपको क्या लगता है कि आप अपने काम पर नहीं जाते हो तो आपके बॉस आपको सैलरी दे देंगे? नहीं ना, आप उनका काम करोगे तब ही वो आपको सैलरी देंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवा कर घर बिठाते हो तो उसके बावजूद आपके टीचर हजरात आपके बच्चों से फीस जरूर लेंगे। आप जितनी मर्जी छुट्टियां करवा लें, जब आप कमाएंगे ही नहीं तो बच्चों की फीसें कैसे उतारेंगे? कमाएंगे नहीं तो खाना पानी कहां से लाएंगे? घर में बिजली आप ना भी चलाओ, उसके बावजूद गवर्नमेंट के मुताबिक कुछ यूनिट के हिसाब से बिल तो आपके पास आएगा ही आएगा। और आपको अब एक बात बता दूं कि ज्यादातर लोग कोरोना वायरस की वजह से नहीं मरेंगे, बल्कि कोरोना वायरस के डर, कोरोना वायरस की टेंशन से मरेंगे, नफ्सियात में मुब्तला हो जाएंगे। और लोगों के मरने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बुरा असर होगा। और मंदे तो पहले से ही पाकिस्तान में चल रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से अगर मंदा बढ़ गया तो बहुत सारी फैक्ट्रीज, मिलें, इंडस्ट्री और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज बंद हो जाएंगी। तो आपको एहतियात की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि जिससे मिलना है उसके बाद फौरी हाथ धो लिए जाएं। इसके अलावा दिन में 10 बार हाथ ज़रूर धोएं। लोगों के बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए। आपको रश और हजूम वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। फिलहाल आपको एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हर वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जर्मनी की एक पॉलिटिकल लेडीज, इन्होंने दूसरे मुल्क से आए सियासतदानों से हाथ मिलाने की कोशिश की, तो फिर क्या हुआ? दूसरे मुल्क से आए सियासतदान, उन्होंने इस लेडीज से हाथ नहीं मिलाया। अब आपने अपने आप को बचाना है कि अगर कोरोना वायरस आपके घर तक नहीं भी पहुंचा तब भी आप उसके जाल में फंस सकते हो। अगर आपने एहतियात ना की तो आपको भी जल्दी से जल्दी इन तरीकों को अपनाना होगा। ये 4 से 5 चीजें कोई मुश्किल काम नहीं, खुदा के लिए इसको हल्का मत लीजिए। और आपको बता दूं कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो आप ये बताएं कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि आप अपना सही तरह से इलाज करवा सको। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यकीन करें डॉक्टर्स आपको इतनी देर तक हाथ नहीं लगाते जब तक आपके पास पैसे नहीं होते। तो फिलहाल आपके पास सबसे पहले तो सेविंग्स के लिए बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए। आप सुनते हो कि स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है तो आप कहते हो मुझे इससे क्या लेना देना। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, इकॉनमी डाउन होने से सारे का सारा असर तुम पर पड़ता है। हाँ, तुम पर। तो अभी से सेविंग करो और बैकअप बनाना शुरू करो। तो दोस्तों खुद भी बचें और अपनी फैमिली को भी बचाएं। किसी को नज़ला जुकाम खांसी वगैरह है तो इसके पास ना जाएं और जितनी एहतियात कर सकते हैं उतनी करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और दूसरों तक शेयर करके उनको भी फ़ायदा पहुंचाएं। और हमारे यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहें।